नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो आजकल बहुत कॉमन है, मोटापा। और इसे समझने के लिए हम देख रहे हैं डॉक्टर जेसन फंग की किताब द ओबेसिटी कोड का इंट्रोडक्शन। अक्सर जब वजन कम करने की बात होती है तो ध्यान जाता है कैलोरीज पर। कम खाओ, ज्यादा चलो, यही सुनते ना हम। लेकिन क्या हो अगर असली वजह कुछ और ही हो। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर फंग, जो इसके लेखक हैं, वो खुद एक किडनी स्पेशलिस्ट हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है ना, किडनी डॉक्टर और मोटा पेपर किताब। तो परिचय में कुछ बताया है कि वो इस टॉपिक पर कैसे आए। हाँ, ये वाकई इंटरेस्टिंग पॉइंट है। परिचय में ये समझाया गया है कि डॉक्टर फंग ने अपने मरीजों को देखते हुए, जो किडनी के मरीज थे, उन्होंने बार बार ये पैटर्न देखा कि भाई मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज ये दोनों अक्सर साथ साथ चलते हैं और ये दोनों ही किडनी की प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जो टिपिकल सलाह दी जाती है, कैलोरी कम करो, फैट कम खाओ, वो लंबे टाइम तक काम नहीं कर रही थी उनके मरीजों पर। अच्छा। वजन कम होता था पर फिर वापस आ जाता था। तो इसी अनुभव ने, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि शायद ये कैलोरी वाली थ्योरी पूरी नहीं है। तो उनके अपने मरीजों के साथ जो हुआ उसने उन्हें एक अलग तरह से सोचने पर पुश किया। तो फिर ये जो किताब का परिचय है, इसमें मेन तर्क क्या है? ये कैलोरी मॉडल से अलग कैसे है? हाँ, तो परिचय का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि मोटापा ना, वो प्राइमरीली कैलोरी का इन आउट का मामला नहीं है। ये ज्यादा हार्मोन्स का खेल है, हार्मोनल इम्बैलेंस। और इसमें भी वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं इंसुलिन पर। इंसुलिन? अच्छा, हाँ, इंसुलिन हार्मोन जब इसका लेवल लगातार बॉडी में हाई रहता है तो ये बॉडी को सिग्नल देता है कि भाई एनर्जी बहुत है, इसको स्टोर करो, फैट के रूप में स्टोर करो। ओहो। तो ये उस कैलोरी अंदर कैलोरी बाहर वाली सीधी सादी सोच को चैलेंज करता है। ये तो बिल्कुल ही अलग नजरिया है सोचने का। तो ये इंसुलिन वाला असर जो आपने कहा कि फैट जमा होता है, इसको परिचय में और कैसे समझाया? ये काम कैसे करता है बॉडी में? देखिए, परिचय के हिसाब से जब इंसुलिन का लेवल हाई होता है तो वो सेल्स को कहता है कि खून से ग्लूकोज ले लो, या तो एनर्जी के लिए यूज करो या स्टोर कर लो। पर जो ज्यादा जरूरी बात है वो ये है कि हाई इंसुलिन फैट सेल से जमा हुए फैट को बाहर निकलने से भी रोकता है, उसको एनर्जी के लिए इस्तेमाल होने से रोकता है। अच्छा, रोकता है? हाँ, उस प्रोसेस को लाइपोलिसिस कहते हैं। तो अगर किसी का इंसुलिन लेवल लगातार हाई है, चाहे वो कैलोरी कम भी खा रहा हो, उसकी बॉडी जमा फैट को बर्न करने में हिचकिचा सकती है। लेखक इसे ऐसे समझाते हैं जैसे बॉडी का फैट मेटाबॉलिज्म का स्विच स्टोर मोड पर अटक गया है, बर्न मोड पर जा ही नहीं पा रहा। अच्छा, तो ये सिर्फ ये नहीं कि हम कितना खा रहे हैं, बल्कि ये ज्यादा मैटर करता है कि हमारी बॉडी उस खाने पर हार्मोन लेवल पर कैसे रिएक्ट कर रही है। बिल्कुल। तो क्या परिचय में खाने की क्वांटिटी के अलावा और भी चीजें बताई हैं जो इंसुलिन को अफेक्ट करती हैं? हाँ, बिल्कुल। परिचय में डीप में तो नहीं गए होंगे शायद, वो आगे की किताब में होगा, लेकिन इशारा है। इशारा ये है कि सिर्फ क्या खा रहे हैं, जैसे कि कुछ खास तरह के कार्ब्स जो इंसुलिन तेजी से बढ़ाते हैं। हाँ। सिर्फ वही नहीं, बल्कि कब खा रहे हैं, यानी मील टाइमिंग, और शायद फास्टिंग यानी उपवास, इनका भी बड़ा रोल हो सकता है इंसुलिन कंट्रोल करने में। अच्छा, उपवास का भी? हाँ, ये उस कॉमन सलाह को भी चैलेंज करता है कि दिन भर थोड़ा थोड़ा खाते रहो, क्योंकि शायद उससे इंसुलिन लगातार हाई रह सकता है। ये तो उन लोगों के लिए काफी होप देने वाली बात हो सकती है जो सालों से वो कम खाओ ज्यादा चलो वाले तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं और कामयाब नहीं हो पाए। तो परिचय में इस पूरे अप्रोच का फाइनल गोल क्या बताया गया है? सिर्फ वजन कम करना या कुछ और भी? सही पकड़ा आपने। परिचय इसे सिर्फ वजन घटाने का तरीका नहीं बता रहा, इससे वो देख रहा है एक परमानेंट हेल्थ इंप्रूवमेंट के तरीके के तौर पर, जिसका लक्ष्य है उस असली जड़ यानी हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करना। और ये सुझाव देता है कि ये अप्रोच उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है जो बार बार वजन कम करते हैं फिर बढ़ जाता है, उस साइकिल में फंसे हैं, या जो टाइप 2 डायबिटीज जैसी कंडीशन से जूझ रहे हैं जहां इंसुलिन का फंक्शन बहुत क्रिटिकल होता है। सही बात है। तो ये प्रॉब्लम को इच्छा शक्ति की कमी के तौर पर नहीं देखता, बल्कि एक फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम मानता है जिसके लिए अलग स्ट्रेटेजी चाहिए। तो इस पूरी बातचीत से जो एक मोटी बात समझ आ रही है वो ये है कि डॉक्टर फंग की किताब का परिचय ये तर्क दे रहा है कि मोटापे को समझने और उससे निपटने के लिए शायद कैलोरी से ज्यादा जरूरी है हार्मोन्स को समझना, खासकर इंसुलिन को, और उसे मैनेज करना। ये हमें खाने पीने और वजन के बारे में जो हमारी पुरानी धारणाएं हैं उन पर सवाल उठाने को कहता है।
बिल्कुल। और इसी हार्मोनल एंगल से सोचते हुए एक सवाल आता है मन में। अगर परिचय की बातें सही हैं और जो पारंपरिक सलाह है जैसे फैट कम खाओ या सिर्फ कैलोरी देखो वो शायद अधूरी है, तो हेल्थ और डाइट से जुड़े और कौन से ऐसे नियम या मान्यताएं हो सकती हैं जिन पर लोगों को दोबारा सोचने से फायदा हो सकता है, खासकर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को देखते हुए?